हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात की थी हमने, जिसमें हमने पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशंस, उसके यूजर्स। इसके अलावा हमने पढ़ा था अकाउंटिंग के फीचर्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की कुछ अलग जानकारी अभी हम लेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रोल्स ऑफ अकाउंटिंग से। रोल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है कि एक अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर कौन कौन से रोल प्ले करता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रोल ऑफ अकाउंटिंग का पहला पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो सबसे पहले क्या करता है अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है। अकाउंटिंग के अंदर ही सारे ही ट्रांजैक्शन सारे ही इवेंट्स का एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये सारे रिकॉर्ड जो मेंटेन किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, ताकि वो मैनेजमेंट को असिस्ट कर सके किस चीज में, डिसीजन मेकिंग में। जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उसमें सारे प्रॉफिट लॉस एसेट, हमारे संपत्ति, हमारी मालिक की खुद की प्रॉपर्टी कितनी है, इसमें बाहर से उधारी कितनी है, सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड की जाती है और सारे का सारा उनको प्रेजेंट किया जाता है ताकि ये मैनेजमेंट बिजनेस में अपना डिसीजन ले सके। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या है कि हम पिछले साल के प्रॉफिट और इस साल के प्रॉफिट को हम कंपेयर कर सके या परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, या हमारे इक्विवेलेंट बिजनेस के साथ या कोई दूसरी बिजनेस होगा उसके साथ हम अपने अकाउंटिंग को क्या कर सके, हम अपने बिजनेस को कंपेयर कर सकें। अगला है एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग क्या करती है, एविडेंस का भी काम करती है। जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं जो हम मेंटेन करते हैं वो क्या करती है, ये एक एविडेंस का भी काम करती है जहां जहां इसको जरूरत पड़ती है। जैसे कभी हमें लोन लेना हो तो हमारे पास ये एसेट है कि नहीं कैसे पता चलेगा, वो हमारी अकाउंटिंग में उसका रिकॉर्ड होगा तो वो एसेट हमारे पास है, नहीं होगा तो वो हमारे पास नहीं है। और बाकी रोल प्ले करती है कई सारे रोल, जैसे ऑब्वियस द नेसेसिटी टू रिमेम्बर, यानी कि अगर रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे तो हमें भूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खाली रिकॉर्ड देखकर ही पता लगा सकते हैं कि उस समय पर 3-4 साल पहले हमारी क्या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हुए होंगे। इसके अलावा फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन, लोन लेने में भी बड़ी हेल्पफुल रहती है। जैसे अभी हमने बात की, अगर किसी को हमें लोन देना हो तो वो हमारी अकाउंटिंग को चेक करेगा, हमारी अकाउंटिंग चेक करके पता लगाएगा कि हम लोन देने लायक है कि नहीं है, वो हमारी अकाउंटिंग से पता चलेगा उसे। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, कभी भी मालिक की इच्छा होती है, ऑनर की इच्छा होती है कि वो अपना बिजनेस सेल कर ले, तो उस सेल की वो प्राइस क्या रखे, वो प्राइस भी डिटरमाइन कहाँ से होती है, अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग में हर चीज का, बिजनेस में जो जो संपत्ति है, जो जो उधारी है, सब चीज का रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कितने रुपए की हमारे पास संपत्ति है, कितने रुपए की हमारे पास उधारी है। वो सब प्लस माइनस करके हम अपने बिजनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं और उस वैल्यू को हम मार्केट में जाके कह सकते हैं कि ये हमारे बिजनेस की वैल्यू है, आप इस वैल्यू पे हमारे बिजनेस को खरीद लीजिए। और जो खरीदार होंगे, जो इच्छुक व्यक्ति होंगे, वो भी क्या है, हमारे अकाउंटिंग को चेक करके पता लगा सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू इसकी जो है वो सही है या गलत है, वो पता लगा सकते हैं। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, जो हमारी टैक्स लायबिलिटीज है उसको सेटल करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे टैक्स लायबिलिटी को कब सेटल किया जा सकता है, जब हमें पता हो कि टैक्स कितना भरना है। टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है वो 3 चीजों पे लगाती है, प्रॉपर्टी पे, प्रॉफिट पे और रेवेन्यू पे। रेवेन्यू का मतलब होता है कहीं से आया हुआ कमाई, प्रॉपर्टी यानी कि मालिक की संपत्ति, और प्रॉफिट यानी कि उस पर कमाया गया लाभ, जितने खर्चे किए थे और जितनी इनकम हुई है उनके बीच का डिफरेंस, ये होती है प्रॉफिट। इन 3 चीजों पर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। जब तक हमें ये 3 चीजें पता नहीं चलेगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा उस पर टैक्स कितना लगना है, और जब तक टैक्स हमें कितना लगना है ये नहीं पता चलेगा तो हम उस टैक्स का सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे, उस टैक्स को पे आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये थे हमारे रोल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये रोल्स है जो प्ले करता है अकाउंटिंग एक बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस होते हैं, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन तीनों में फर्क क्या होता है, 3 अलग अलग ब्रांचेस अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग किए जाते हैं किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं
सारी जानकारियों को बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स को दिए बिना ही, मतलब हम इसमें क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करते, समराइज करते, इंटरप्रेट करते, बस कोई भी हम जानकारी अभी तक यूजर्स को शेयर नहीं करते फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, रिकॉर्ड करके मेंटेन किया जाता है, उसको समराइज किया जाता है, अपने पास रखा जाता है, उसमें शेयर नहीं की जाती कोई इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? इट कंसर्न विद द असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटीज। यानी कि इसमें क्या है, सिर्फ कॉस्ट की बात होगी। क्या कैलकुलेट, क्या असर्टेन किया जाएगा? कॉस्ट को। कॉस्ट किस चीज की? प्रोडक्ट की, ऑपरेशन की, प्रोसेस की, एक्टिविटी। बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या कोई सर्विस का बिजनेस है, वो क्या करेगा, जो हमारी प्रोडक्ट है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस पर क्या कॉस्ट आ रही है, उसको बनाने में क्या कॉस्ट आ रही है, हमारे बिजनेस को चलाने में क्या कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की बात होगी। उससे आने वाले रेवेन्यू की बात नहीं होगी, सेल प्राइस की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, कितना खर्चा हमारा है, बस उसकी बात होगी। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा एट इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है, किससे रिलेटेड? फंड से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, सारी इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, वो इंफॉर्मेशन जनरेट किया जाता है। और ये क्यों जनरेट किया जाता है? क्योंकि ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए इनेबल हेल्प करती है। तो ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब बात करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की। जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ये तीन टर्म ऐसी चीजें हैं जिसको पढ़ना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। कई लोग इन तीनों को एक ही चीज मानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है, पढ़ के देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग होती है, उसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और समराइज करना, क्लासिफाई करना, ये चीजें क्या होती हैं? ये चीजें बुक कीपिंग होती हैं। ठीक है, यानी कि बुक्स को मेंटेन करना ही बुक कीपिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, सारी एंट्री रिकॉर्ड कर ली, क्लासिफाई कर लिया, ये बुक कीपिंग हो गई है। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? यही सारी चीजें करके, बुक कीपिंग करने के बाद उसको समराइज करके इंटरप्रेट करना और सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना उसके यूजर्स को, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। यानी कि बुक कीपिंग बेसिक है अकाउंटिंग का। ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक ही नहीं है, बुक कीपिंग बेसिक है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया जाता है और उसको क्लासिफाई किया जाता है, बस। इसके आगे जो समराइज वगैरह की जाती है, समराइज और इंटरप्रेट किया जाता है और ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है यूजर्स को, वो अकाउंटिंग में की जाती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या है? ये अकाउंटिंग है। और सिर्फ इतना सा प्रोसेस क्या है? ये बुक कीपिंग है। ठीक है, एक बुक के अंदर सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको क्लासिफाई करना, ये बुक कीपिंग है। और उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके, क्लासिफाई करके, ये सारी समराइजिंग, इंटरप्रेट करना, ये सारी क्या है? ये अकाउंटिंग है। इसी तरह अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी ज्यादा कुछ नहीं, अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक सिस्टमैटिक नॉलेज, जिसमें थियोरेटिकल नॉलेज और थोड़ा प्रैक्टिस, ये सारी, ये दोनों नॉलेज क्या कहलाती है? ये अकाउंटेंसी कहलाती है। सिर्फ नॉलेज अकाउंटेंसी कहलाती है। ठीक है, बुक कीपिंग जिसमें हम रिकॉर्ड करते, क्लासिफाई करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। और उसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड और क्लासिफाई करने के अलावा इंटरप्रेट, समराइज और कम्युनिकेट भी करते हैं, तो वो बन जाती है हमारी अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी क्या होती है? सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज होना। किस तरह की नॉलेज? थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, ये दो नॉलेज हमारी क्या कहलाती है? अकाउंटेंसी कहलाती है। तो बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग करने के कितने सिस्टम हो सकते हैं। अकाउंटिंग करने के दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। तो बात करते हैं पहले डबल एंट्री सिस्टम की, कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है। डबल एंट्री सिस्टम होती है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच द बोथ एस्पेक्ट, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉर्डेड। यानी कि जिसमें हम अकाउंटिंग के दोनों एस्पेक्ट कौन कौन से? डेबिट और क्रेडिट,
अकाउंटिंग करते समय दो एस्पेक्ट होते हैं हर एंट्रीज के, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट, जिसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। इन दोनों एस्पेक्ट को क्या किया जाता है, इनमें रिकॉर्डिंग की जाती है और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है हर एंट्री के वक्त। वो होती है डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि कई कई बार क्या है, बिजनेस में कुछ आ रहा होता है तो कुछ जा भी रहा होता है, या फिर कोई संपत्ति हमारे पास आती है तो उससे जुड़े कुछ लाइबिलिटी यानी कि उधारी भी आ रही होती है। जैसे हमने 5 लाख का सामान बेचा, सामान बेचने पर सामान हमारे पास से जा रहा है और 5 लाख रुपए भी आ रहे हैं, ठीक है। या हमने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिया तो उससे 5 लाख की संपत्ति हमारे पास आ रही है, तो उसके साथ साथ एक उधारी भी आ रही है। कोई दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक अकाउंट जाएगा आपके डेबिट में और एक अकाउंट जाएगा आपके क्रेडिट में। ये थी डबल एंट्री सिस्टम, जिसके अंदर है दोनों एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट, दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पे इफेक्ट किया जाता है एक किसी भी तरह की एंट्रीज करते समय। सिंगल एंट्री सिस्टम में, सिंगल एंट्री सिस्टम को हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्यों? वहाँ पे सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में, ज्यादातर एंट्रीज में सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच इन मैक्सिमम एंट्रीज, ज्यादातर एंट्री में क्या करते हैं, द वन साइड इज रिकॉर्डेड, सिर्फ एक साइड को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इन सम एंट्रीज, कुछ एंट्री में इधर इट इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड, कुछ और इवन नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। और जो कुछ एंट्रीज होती है या तो उनको दोनों साइड में, डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, या फिर उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं होती है, ठीक है। अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन होते हैं इसमें, एक तो पर्सनल अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट ही क्यों, ये समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा ये सिंगल एंट्री सिस्टम कहाँ यूज होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम यूज होता है बहुत छोटे छोटे बिजनेस में, जो माइक्रो लेवल के बिजनेस होते हैं, बहुत छोटे बिजनेस होते हैं। जैसे गली का जो दुकानदार होता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम से अपनी सारी एंट्री करता है। वो अपने दुकान में कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन करेगा, वो मेंटेन करेगा कि इस बंदे से मैंने इतने रुपए लेना है, इस बंदे को मैंने इतने रुपए देने हैं। यानी कि मिस्टर ए से मेरे को 5 लाख रुपए लेने हैं, 5,000 रुपए लेने हैं, और मिस्टर बी को मैंने 10,000 रुपए देने हैं। तो ये मिस्टर ए और मिस्टर बी दो अकाउंट है। किस तरह के अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनली मिस्टर ए या मिस्टर ई की बात हो, बी की बात हो रही है। इसी तरह वो हम अपने पास दूसरा अकाउंट जिसको कहते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी मेंटेन करेगा, ठीक है। कौन से? एक पर्सनल अकाउंट जिसमें जिसको देना है, जिससे लेना है, वो अकाउंट मेंटेन करेगा, दूसरा अपना कैश अकाउंट। जबकि डबल एंट्री सिस्टम की बात करें, इसमें कई तरह के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट, सारे एसेट्स के अलग अकाउंट, कैपिटल का अलग अकाउंट, ये सारे अकाउंट इसमें मेंटेन किए जाते हैं। वही बात सिंगल एंट्री सिस्टम की करें, इसको अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पूरी एंट्री नहीं होती। यहाँ हमने पढ़ा था कि कुछ एंट्रीज को या तो डबल एंट्री सिस्टम में लिखा जाता है, कुछ एंट्रीज को क्या किया जाता है, लिखा ही नहीं जाता है, इसलिए इसको अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कई ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के रिकॉर्ड्स इसमें लिखे ही नहीं जाते, एंट्री ही नहीं की जाती, तो इसलिए इसको अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो ये था हमारा क्या, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों इस वीडियो और इस चैप्टर में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।